हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब क्या है कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमको नेक्ड आई से नहीं दिखते। इनको जो है हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके जो है इनको देखते हैं। ये माइक्रोन में इनकी जो साइज़ होती है वो माइक्रोन में होती है। तो बैक्टीरिया जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया को जो है एक किंगडम में इंक्लूड किया गया है। एक किंगडम दिया गया है 5 किंगडम, और उस 5 किंगडम में एक किंगडम है जिसको नाम दिया गया है क्या, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, बैक्टीरिया को। क्यों इंक्लूड किया गया है अगर हम इसकी बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस एंड, या हम ऐसे कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से इनको जो है इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो फर्स्ट हमने देखा बैक्टीरिया जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं दिखते। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को जो है किंगडम मोनेरा में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और भी सारे कैरेक्टर होते हैं, और ये जो कैरेक्टर होता है मोनेरा जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक की खास बात यही होती है कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में एक टर्म आता है जिसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोलॉजी। देखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी जो है एक साइंस का ब्रांच होता है, और एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरियोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं द साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया called बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें, बैक्टीरिया को जो है डिस्कवर किसने किया, तो फर्स्ट अगर हम डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी की, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसकी डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कब किया था इसकी अगर हम बात करें, 1675 में। तो सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, और कहाँ से की इसकी अगर हम बात करें तो रैन वाटर से, बारिश के पानी से जो है इस बैक्टीरिया को, इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जब बैक्टीरिया को खोजा तो इन्होंने बैक्टीरिया टर्म नहीं दिया, बस केवल इतना बताया कि कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो इस रैन वाटर में है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा उसको, तो उनको जो है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वाले ऑर्गेनिज्म देखे, और इसी को जो है उन्होंने ये बैक्टीरिया जाना। फिर उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था इरेनबर्ग। तो जो टर्म था
टर्म बैक्टीरिया जो था, उस टर्म बैक्टीरिया को देने वाले एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या? इरेनबर्ग। इरेनबर्ग ने जो है एक टर्म यूज़ किया जिसका नाम क्या था? बैक्टीरिया था। कब यूज़ किया? 1829 में। तो 1829 में जो है इरेनबर्ग ने जो है बैक्टीरिया टर्म को यूज़ किया, जो शब्द बैक्टीरिया है उसको दिया। उससे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो है 1675 में जो है बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिया था रेन वाटर से। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर के बारे में। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, क्या होता है बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर होता है वो क्या है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल से बनी होती है। कैसे? अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया की बॉडी होती है। बैक्टीरिया का शेप कई तरह के होते हैं। ये एक हम कह सकते हैं एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है। तो इसमें जो बैक्टीरिया में जो सबसे आउटर कवरिंग पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल, और फिर उस सेल वॉल के अंदर जो है एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और लेयर होता है जिसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हम आगे जो है इसके डिटेल पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का उसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिएगा, ये एक सिंगल सेल है और इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डायरेक्टली जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बैक्टीरिया जो होता है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऐसा सर्कुलर, ऐसे गोल सा जो है न्यूक्लियस नहीं होता, और वो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है? प्रोकैरियोटिक के अंदर। इसके साथ साथ इनकी खास बात क्या होती है कि ये जो होते हैं ये सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? इसको हम वासस्थान भी कहते हैं। और कितने टाइप के हैबिटेट? तो ये जो है ये वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये जो है किसी सॉइल के ऊपर भी पाए जाते हैं, ये एयर में भी पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनका जो हैबिटेट होता है ये हर जगह पाए जाने वाला हैबिटेट होता है, सभी जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया का नेचर होता है। इसके साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये सेल वॉल जो है किसी ना किसी जो है मटेरियल या किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड का बना होता है। तो ये जो होते हैं इसके अंदर जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल एक पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और उस पॉलीसेकेराइड को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड, या इसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। म्यूकोपेप्टाइड
या इसी को हम पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं। और एक और कैरेक्टर की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया को हम प्लांट सेल में पढ़ते हैं। प्लांट सेल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्लांट सेल का एक कैरेक्टर होता है कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होना। तो जितने भी प्लांट है सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कैसे, ये चीज़ क्या है, अगर आप किसी एक सेल को देखोगे, सेल का मतलब क्या है, एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को, या एक आप यूकैरियोटिक सेल को देखोगे, तो उसकी खास बात क्या होती है कि उसके सेंटर में या साइड में आप एक ऐसे राउंड सा जो है आप क्या देखोगे, न्यूक्लियस देखोगे। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है और उसी को हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ उनके अंदर जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों कैरेक्टर जो होता है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए, अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की एक और ख़ास बात होती है, इनके अंदर जो एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, तो आप जब प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ एक्टिव सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, तो इनके अंदर क्या होती है, जो एक्टिव सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, सच एज, देखिएगा, फर्स्ट जो एक्टिव सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट जो एक्टिव सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका काम होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना। इसको हम जो है इसको हम एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसके अंदर जो है मीसोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे मीसोसोम के बारे में। तो पहला जो एक्टिव सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लास्टिड्स। देखिए, प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें जो प्लास्टिड होता है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो होता है वो प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ भी क्या है, एक तरह का ऑर्गेनेल है, एक्टिव सेल ऑर्गेनेल है, जो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ER जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। एंड कुछ अदर ऑर्गेनेल भी हैं, अदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो कुछ और भी ऑर्गेनेल्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक और ख़ास बात होती है कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट होता है।
और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड या सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया की एक और ख़ास बात होती है, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, और इस डबल मेम्ब्रेनस डीएनए को हम प्लाज्मिड, देखिएगा यहाँ पे दो था, एक प्लास्टिड था एक प्लाज्मिड था, तो प्लाज्मिड एक डीएनए है जिसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। कैसे होता है देखिएगा, अगर हम देखें तो हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है इसको समझ सकते हैं। ये है बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए कहाँ होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, और इस सर्कुलर डीएनए को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हम कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया के अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, या वो कैसे हो सकते हैं, क्लोरोफिलस होंगे, और जब वो क्लोरोफिलस होंगे तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस टाइप का, या उसके प्रेजेंट में जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे। और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि अगर वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो वो बिना सनलाइट के एब्सेंट में, या बिना सनलाइट के वो क्या करेंगे, फूड का प्रिपरेशन करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल। तो इनके अंदर पहला जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल। दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन तो टू टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसके जगह पे इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे वो एक नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है, अगर हम इसकी बात करें तो पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल कई टाइप से होते हैं। पहला जो टाइप होता है, अगर हम पहले टाइप की अगर हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं क्या, बाइनरी फिजन। आगे हम जो है बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा वो होता है इसको हम कहते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। और भी सारे जो हैं इसके रिप्रोडक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है इनमें 3 टाइप का होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है। पहला जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। दूसरा जो होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आगे हम लोग जो है इसके डिटेल पढ़ेंगे। और तीसरा जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कंजुगेशन, सेकंड जो होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर होता है। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो वो खुद नहीं करता, इसको लेबोरेटरी में कराया जाता है। ये लेबोरेटरी में होने वाला एक तरह का रिप्रोडक्शन है, और ये 3 टाइप में होता है, एक कंजुगेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया खुद करते हैं, ये नेचुरली होने वाला रिप्रोडक्शन होता है।
तो ये है जो है ये है बैक्टीरिया के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने देखा बैक्टीरिया की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि इसकी जो बॉडी है सिंगल सेल से बनी होती है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके साथ साथ हमने बात किया कि ये जो होते हैं ये इनका जो हैबिटेट होता है ये सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात किया एक्टिव सेल ऑर्गेनेल, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, प्लास्टिड देखा, गोल्जी बॉडीज़ देखी, ये सारे एब्सेंट होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ये पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का, सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफिक, और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप का होता है। तो ये था बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखें बैक्टीरिया की साइज की अगर हम बात करें, या बैक्टीरिया को अगर हम साइज़ को देखें, बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया जो बैक्टीरिया है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये हमको नेक्ड आई से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इनकी साइज़ की बात करें, तो पहले जो बैक्टीरिया जो है वो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब, इसके अलावा इनकी जो साइज़ होती है वो कैसे होती है, माइक्रोमीटर। इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोमीटर, या इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम माइक्रोन भी कहते हैं। एक हम यूनिट कह सकते हैं, बहुत ही छोटा यूनिट होता है। तो ये बैक्टीरिया का साइज़ होता है। अब देखिए मोस्टली जो इनका जो लेंथ होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। क्या लेंथ बैक्टीरिया का, इतने छोटे होते हैं। इनका लेंथ 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और इसके अगर विड्थ की बात करें, चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो इनका तो विड्थ जो होता है वो 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर, या इसको हम डायामीटर भी कह सकते हैं, इनका डायामीटर होता है। लेकिन अगर हम सबसे बड़े बैक्टीरिया की बात करें, तो एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं बेजियाटोआ, एक बैक्टीरिया, इसको हम लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसकी जो साइज है वो लगभग 15 to 21.1 माइक्रोमीटर क्या होता है लेंथ, और इसका जो डायमीटर होता है वो सेवरल सेंटीमीटर होता है। मतलब इसका डायमीटर सेंटीमीटर में होता है और लेंथ क्या होता है, डायामीटर। इसका लेंथ 15 से 21.1 माइक्रोमीटर लेंथ और सेवरल सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। इसके साथ साथ एक और बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं इकोलाई। इकोलाई का जो है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है लैबोरेटरी में किया जाता है और रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ लगभग 1.0 to 3.0 माइक्रोमीटर होती है। और इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग जो होता है 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर में होता है। तो ये था साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने देखा बैक्टीरिया जो एक माइक्रोस्कोपिक है, इनकी जो लेंथ होती है वो माइक्रोमीटर में हम मेज़र करते हैं या माइक्रोन में होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ करके जो है हम इनको देखते हैं, हमको अपने नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं।
इनका जो लेंथ होता है वो 1 to 10, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं जिनका जो साइज़ जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है और 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। लेकिन बेगियाटोवा एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, इसका 15 से 21.1 जो है माइक्रोमीटर लेंथ होता है और सेवरल सेंटीमीटर में इसका डायामीटर होता है, मतलब लंबाई इतनी और चौड़ाई इनकी सेंटीमीटर में होती है। और इकोलाई का जो लेंथ होता है 1.0 to 3.0 माइक्रोमीटर और डायमीटर 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये होता है क्या, बैक्टीरिया का साइज। तो आज जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।